दोस्तों आजकल पूज्य कथावाचक किसी फिल्मी सितारे से भी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और लोग उनके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक कथावाचक का उद्देश्य अपनी कथा या भागवत के जरिए लोगों को भक्ति भाव से जोड़ने का होता है और उनके द्वारा कही जाने वाली कथा या भागवत को लाखों की संख्या में भक्त सुनने के लिए पहुंचते हैं और अपने जीवन को भगवान के श्री चरणों में रखकर धन्य करते हैं। पर दोस्तों कई लोग इस तरह की अफवाह भी फैलाते हैं कि कथा के नाम पर ये कथावाचक मोटा पैसा लेते हैं और लोगों की आस्था का फायदा उठाकर खुद को मालामाल करते हैं। पर दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। किसी भी कथावाचक का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, बल्कि इनका उद्देश्य लोगों को भगवान की भक्ति भाव से जोड़ना होता है। ऐसे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही कथावाचकों की कुल कमाई के बारे में बताने वाले हैं और आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में भी इनसे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो वो दूर हो जाएगा। पर ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि हमारी टीम का मकसद पैसों के आधार पर किसी भी कथावाचक को बड़ा या छोटा बताना नहीं है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के सुजानगढ़ में साल 1995 में जन्मी देवी जया किशोरी जी की। इनका असल नाम तो जया शर्मा है, पर लोगों के बीच ये जया किशोरी के नाम से जानी जाती हैं। ये आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। जया किशोरी वैसे तो म्यूजिकल आर्टिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बता दें कि ये करीब 9 साल की उम्र में ही अध्यात्म से जुड़ गई थी, जिसके चलते आज इनके पास ज्ञान का विशाल भंडार है। महज 19 साल की उम्र में ही इन्होंने भक्तों के दिल में अपनी जगह बना ली थी और इनके गाए गए गाने लोगों को आज भी बहुत पसंद आते हैं। अब अगर बात करें इनके द्वारा एक कथा में ली जाने वाली दक्षिणा की, तो दोस्तों हमारे द्वारा की गई रिसर्च में ये सामने आया कि देवी जया किशोरी एक कथा के लिए 9.5 लाख रुपए चार्ज करती हैं। वहीं इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग इनकी कुल संपत्ति लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। पर दोस्तों ये अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट में डोनेट करती हैं। बता दें कि नारायण सेवा संस्थान सामाजिक संस्थान है जो कि दिव्यांग लोगों की सहायता करता है और अपने इन्हीं सेवा कर्मों और लोगों को मोटिवेट करने के लिए इन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। दोस्तों एक बात तो कहनी पड़ेगी कि अब वो जमाना तो चला गया जब लोग फिल्मी सितारों की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे, क्योंकि अब देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज संत महात्मा और बाबा बन गए हैं। इन्हीं में अब एक नाम सभी की जुबान पर आने लगा है और वो है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। इनका बचपन बेहद ही गरीबी में गुजरा, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई बार इन्हें 3-3 दिनों तक भी कुछ खाने को नसीब नहीं होता था। पर इन्होंने अपने दादा गुरु के कहने पर 9 वर्ष की उम्र से ही हनुमान जी की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करनी शुरू कर दी थी। और दोस्तों कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुईं और उन्हीं सिद्धियों का असर आज उनके द्वारा लगाए जाने वाले दिव्य दरबार में भी दिखता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल शास्त्री जी हर मंगलवार और शनिवार को एक दिव्य दरबार लगाते हैं जिसमें वो किसी भी इंसान के कष्टों को उनके उपाय सहित बता देते हैं, और वो भी बिल्कुल सच। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा लगाए गए दरबार में अपनी समस्याओं को लेकर आता है तो शास्त्री जी बिना किसी से पूछे हुए ही एक कागज पर उसकी समस्या और उसके उपाय लिख देते हैं। और जब वही लोग शास्त्री जी द्वारा लिखे गए पर्चे को पढ़ते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं कि बिना कुछ बताए हुए ही महाराज जी ने सब कुछ सही सही कैसे लिख दिया। वहीं अब अगर बात करें इनकी एक कथा में इनके द्वारा ली जाने वाली दक्षिणा की, तो कई लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि शास्त्री जी अपनी एक भागवत या कथा के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है। असल में शास्त्री जी जहाँ भी भागवत या कथा करने के लिए जाते हैं वहाँ पर खुद के लिए 1 रुपया भी नहीं लेते। उनका कहना ये होता है कि जो भी कथा करवाए वो कथा में आए हुए लोगों के रुकने की व्यवस्था, पंडाल और अन्नपूर्णा भोजन भंडारे की व्यवस्था खुद से ही करे। पर दोस्तों वो अपने YouTube और Facebook से हर महीने करीब 20 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। इसके अलावा वो हर साल 108 गरीब कन्याओं का विवाह भी निःशुल्क कराते हैं। हाल ही में उन्होंने महाशिवरात्रि के दौरान 121 गरीब कन्याओं का विवाह करवाया था। इसके अलावा बागेश्वर धाम में माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से निःशुल्क भोजन भंडारे की व्यवस्था भी की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की। 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जन्मे अनिरुद्धाचार्य जी आज हर घर की शान बन गए हैं, क्योंकि इनकी कथा लगभग हर घर में देखी और सुनी जाती है।
अनिरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन को सुनने के लिए लोगों की भीड़ हजारों की संख्या में आती है और लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। बता दें कि अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट करने के बाद अनिरुद्धाचार्य जी वृंदावन चले गए थे। अनिरुद्धाचार्य जी आज के समय में जाने माने और पॉपुलर कथावाचकों में से एक हैं। साल 2016 में इन्होंने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम को शुरू किया था, जहां पर आज 250 से भी ज्यादा वृद्ध माताएं रहती हैं। साथ ही ये रोजाना कई असहाय लोगों को भोजन भी करवाते हैं। वहीं अब अगर बात करें इनकी कमाई की, तो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग ये एक भागवत के लिए लगभग 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं। वहीं ये यूट्यूब से हर महीने करीब 23 लाख रुपए तक कमाते भी हैं। पर दोस्तों, इनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताओं के लिए जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं श्री शिव महापुराण के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा की, जिनको लोग पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले के नाम से भी जानते हैं। साल 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर में जन्मे पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जीवन बेहद ही संघर्षों से घिरा था। उन्होंने साल 1996 में महज 16 साल की उम्र से शिव भक्ति और भागवत करनी शुरू कर दी थी और उनकी शिव भक्ति का असर आज उनके द्वारा कही जाने वाली श्री शिव महापुराण में भी दिखता है। प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा के माध्यम से लोगों को शिव भक्ति का महत्व बताते हैं, जिससे लोगों को फायदा भी मिलता है और लोग इनके द्वारा कही जाने वाली कथा को सुनने के लिए विदेशों से भी आते हैं। इनकी कथा में 7 से 8 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। इनकी कथा का लाइव टेलीकास्ट टीवी, फेसबुक और इनके यूट्यूब चैनल पर भी होता है। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कही जाने वाली कथा को पंडाल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर रोजाना करीब 55 लाख से भी ज्यादा लोग देखते और सुनते हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि कई बार तो मिश्रा जी द्वारा कही जाने वाली श्री शिव महापुराण की कथा के लिए कई शहरों में परमिशन तक नहीं मिलती है, क्योंकि जहाँ पर भी श्री शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ 7 दिन के लिए सभी रोड और हाईवेज जाम हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, इनके बारे में ये अफवाह फैलाई जाती है कि ये एक कथा के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, पर इस बात का उत्तर एक बार पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी भागवत के दौरान खुद ही दिया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग भी कथा सुनने आते हैं उनके बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था और कथा की व्यवस्था जजमान को खुद ही करनी होती है। पर दोस्तों, यूट्यूब और फेसबुक से ये हर महीने करीब 35 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं वृंदावन के मशहूर कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी की। ठाकुर जी का जन्म 12 सितंबर 1978 को मथुरा में हुआ था। इन्होंने महज 13 साल की उम्र में श्रीमद् भगवत पुराण को कंठस्थ कर लिया था। देवकीनंदन ठाकुर जी ने साल 2001 में पहली बार विदेश में भी अपनी कथा का आयोजन किया था, जिसके बाद इन्होंने हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे जैसे अन्य कई बड़े बड़े देशों में भी श्रीमद् भगवत कथाओं का वाचन किया है। देवकीनंदन ठाकुर जी कट्टर हिंदूवादी हैं और अपने कट्टर बयानों के लिए ये आए दिन चर्चा में भी बने रहते हैं। साथ ही ये हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, जिसके चलते इन्हें साल 2015 में उत्तर प्रदेश रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। दोस्तों, अब अगर बात करें इनकी कमाई की, तो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग ये एक कथा के लिए 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा ये यूट्यूब से हर महीने लगभग 5 लाख रुपए तक कमाते भी हैं। वहीं इनकी कुल संपत्ति लगभग 5 करोड़ रुपए है। दोस्तों, वैसे तो किसी भी कथावाचक का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, बल्कि इनके द्वारा कमाई जाने वाली राशि का आधे से भी ज्यादा हिस्सा इनके द्वारा चलाई जाने वाली सेवा संस्थाओं में दिया जाता है। जैसे कि उनके द्वारा चलाए जाने वाले आश्रम में, गौशालाओं में, गरीब कन्याओं के विवाह में, माता अन्नपूर्णा की कृपा से आजीवन विशाल भोजन भंडारे की व्यवस्था जैसे कई पुण्य कामों में खर्च हो जाता है। सभी कथावाचकों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों को भक्ति भाव से जोड़ना होता है। वैसे दोस्तों, आप किस कथावाचक की कथा को सुनते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।